आज आपका कार्यक्रम जो था, आज आप एक काशी में गए, मंदिर में गए, वो कैसा रहा? और इस ट्रिप में आप सपरिवार आए हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? मैं इस ट्रिप में मैं अपनी पत्नी श्रीमती सीमा यादव के साथ में इस पूरे 4 दिन की यात्रा में रहा, क्योंकि यहाँ की कल्चर को समझने के, देखने के लिए। और हमारे यहाँ खास करके धर्म स्थान पर जाओ, मैं बौद्ध धर्म के मंदिरों में भी दर्शन करने गया, तो सपत्नी जाने का एक अपने यहाँ की परंपरा है। मुझे अच्छा लगा कि हमारी बौद्ध संस्कृति भगवान सूर्य से भी जोड़ती है, गौतम बुद्ध से भी जोड़ती है, और उसका लाभ भी हमको दिखा। सर, आपने काफ़ी पैनासोनिक और जायका काफ़ी लोगों से मीटिंग करी, यूनिको से भी बात करी, तो आपने किस तरह उनको बताया कि आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें और हमारा एनवायरनमेंट वैसा है कि आप यहाँ पे निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा? देखिए, हमने यात्रा करने के अलग अलग चरण तय किए थे। मुझे इस बात का संतोष है कि एक चरण हमने यह भी तय किया था कि पैनासोनिक से लेकर ब्रिजस्टोन टाइप, ये जो कंपनियां जो मध्य प्रदेश से जुड़ करके व्यापार पहले से कर रही थी, तो वो अपना व्यापार व्यवसाय और बढ़ाए। उनके यहाँ इस बात की अच्छी गुंजाइश है कि उनको हमारे से रिश्ते जो जिस ढंग से देखे हैं, उस आधार पर उनको नया निवेश के लिए प्रेरित किया जाए। मुझे इस बात का संतोष है। जो एज ए चीफ मिनिस्टर उनके कैंपस में आते हैं, तो आमतौर पर ये मल्टीनेशनल कंपनियां और इनके मूल मालिक या डायरेक्टर बहुत देश के दौरों पे नहीं जाते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर पे रहते हैं। लेकिन हमने उनके हेडक्वार्टर पर आकर के सारी बातें बताई, हमारे से जुड़ने के लाभ बताए। मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का वातावरण बदलते हुए दौर के साथ वो कितना लाभदायी हो सकता है। हमारी भूगोल की स्थिति इतनी अच्छी कि वो कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो देश के अंदर भी और देश के बाहर जोड़ने में भी उसका लाभ मिलेगा। तो इसके आधार पर सारे इन्वेस्टर्स जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पैनासोनिक हो, ब्रिजस्टोन हो, इन्होंने भी कहा कि हम आकर के आपके साथ और बड़ा काम भी करेंगे। वो मुझे व्यक्तिगत भी इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे थे कि हम आपसे मिलकर के या सरकार के मुखिया होने के नाते से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और नए निवेशक भी मिले जिनके बड़े पैमाने पर लाभ ले रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि जिससे भी हमने बात की, वो सब भारत से जुड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। और बड़े से बड़े ब्रिटेन के जैसे हम दौरे पे गए थे या जर्मनी के दौरे पे गए, वहाँ का रिस्पांस तो था ही, लेकिन जापान का रुझान आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जापान के लोग बहुत जल्दी तैयार नहीं होते। उनको बड़ा कठिन जाता अपनी योजनाओं के बारे में। वो रिसर्च बहुत करते, अध्ययन करते, बड़ी देर में मन बनाते। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे योजनाओं के लिए मन से जल्दी से तैयार हुए थे, और भविष्य को पढ़ते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सारी संभावना देखी है। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स के यूनिपोल वाले जो जिस से मिले हैं, उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की पहले से जानकारी लेकर के आया हूँ, और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी कंपनी अब बड़ा निवेश वहाँ करेगी, और हमने उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार है। आपको इतना गर्मजोशी से आपको फेयरवेल किया, तो उस टाइज पे आप क्या बोलना चाहेंगे दोनों देशों के? मुझे बड़ा संतोष है, और ये बात सही है कि अतिथि संस्कार के लिए हम जैसे आमतौर पर भारतीय लोगों को जाना जाता है, ऐसे उससे बढ़कर के मुझे लगा कि जापान के लोगों में भी उतना ही प्रेम इसने अपने देश के प्रति भी और अन्य लोगों के प्रति भी आदर सत्कार के साथ उनने भारत के प्रति प्रेम लुटाया। और ये संबंध उनका और बढ़ जाता है जब वो बौद्ध संस्कृति से आते हैं, और ये भी बड़े गर्व से बताते हैं कि महात्मा बुद्ध भारत से आते हैं और हमने उनको अपनाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि वो बुद्धिज्म सर्किट की बात पे भी, टूरिज्म की बात पर भी वो उत्साह दिखाते हैं। साथ साथ व्यापार व्यवसाय में भी भारत के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ करके वो अपनी अपनी कंपनियों का हित भी देख रहे हैं। सर, जापान एज अ बिजनेस पार्टनर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें जापान एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो आदर्श सदैव प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, जिनने कहा कि हाँ, हमको अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी देशों से, और खास करके एशिया पैसिफिक एरिया में जाने वाले सभी देशों से प्रगाढ़ संबंध, व्यापारिक संबंध बनाना चाहिए देश है, इसलिए उसका लाभ हमको मिलता है, और हमने इसको देखा भी, मैदान में इसका लाभ मिल रहा है। सर, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन में, कैसी ये यात्रा चल रही है आपकी, और आप अगर यहाँ से जाएंगे तो जापान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बुलेट ट्रेन तो अभी तक तो हम केवल टीवी में, पेपर में, समाचारों में देख करके सुनते ही आए थे, लेकिन बुलेट ट्रेन में बैठ करके हमने सुबह सफर किया और अब वापस जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है हवाई जहाज का सफर ट्रेन में कैसे हो सकता है, ये दिखाई भी दे रहा है। और कई बार लगता था कि जब 300-400 से ऊपर ट्रेन चलती, 500 के ऊपर चलती, तो ट्रेन चलती कैसे होगी।
लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल ट्रेन चल रही है, लेकिन इतनी मजबूती से चल रही है कि ये हमारे लिए अपनी उन्नत तकनीक की तरफ विश्वास बढ़ाने के एक बड़े परिणामकारी व्यवस्था का ये अंग है, एक तरह से मान के चले। तो आने वाले समय में जैसे माननीय मोदी जी ने अहमदाबाद से बम्बई की बुलेट ट्रेन की योजना की बात कही है, हमारे यहाँ भी कई प्रकार की ट्रेनों की परियोजना जो काम कर रहे हैं, हम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से रेल का नेटवर्क भविष्य में जापान की सहायता से बने, इस प्रकार की कल्पना करने लगे हैं। यद्यपि अभी वो प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उम्मीद करेंगे आने वाले समय में नई तकनीक के भरोसे से हमें इस प्रकार के साधनों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें ट्रेन का भी उपयोग हो। कोई संदेश जो आप? मैं आज जापान के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जापान के लिए हमारी एम्बेसी को भी, हमारे जापान के सभी अधिकारियों को, जापान के स्थानीय निवासियों को, यहाँ तक कि एक जिस होटल में हम ठहरे, कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि होटल के खाना बनाने वाले कुक से लगा करके सर्विस वाले सभी प्रकार के लोग बाहर आके ताली बजा करके प्रेम लुटा रहे हैं। ये हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, वो ये आत्मीयता में जीवन भर याद रखो।